माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में फ्रेंड हम लोग जनरल साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चंस को देखेंगे और आज का हमारा टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। तो इससे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशन, यानी इसमें से कौन सा पेयर है जिसमें दोनों का डायमेंशन जो है वो सेम है। तो फर्स्ट हमारा देखिए ऑप्शन, उसमें क्या है, वर्क है और पावर है। वर्क बराबर हमारा क्या होता है, तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, सबका फॉर्मूला बताऊंगा। वर्क बराबर आपका होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वहीं आपका पावर, अगर बात करें पावर, तो पावर बराबर हमारा क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो पावर का डायमेंशन है वो हमारा क्या है, वर्क का डायमेंशन को जब हम टाइम के डायमेंशन से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, पावर का डायमेंशन बनेगा। इसका मतलब है कि ये दोनों का डायमेंशन कभी भी सेम नहीं हो सकता, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब हमारा दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दूसरा है टॉर्क। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इसमें मास इंटू क्या होता है, के स्क्वायर। यहाँ के हमारा क्या होता है, के हमारा एक तरह का रेडियस होता है। अगर हम बात करें इसके डायमेंशन का, तो मास का डायमेंशन हमारा एम हो जाएगा, और रेडियस है चूंकि के, तो रेडियस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल, यानी लेंथ, यानी ML2 हो जाएगा इसका डायमेंशन। वहीं अगर बात करें टॉर्क का, टॉर्क निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि टॉर्क बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू लेंथ। बात करें अगर फोर्स के डायमेंशन का, तो फोर्स हमारा क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है, इंटू लेंथ। यहाँ से अगर हम लोग इसका डायमेंशन निकालना चाहें, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मास का डायमेंशन हमारा हो जाएगा एम, एक्सीलरेशन का डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा, L t-2 इंटू एल, यानी ये हमारा फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगा, ML2 t-2। क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये दोनों का डायमेंशन भी क्या है, सेम नहीं है, यानी हमारा सेकेंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो देखिए, इसमें क्या है, इम्पल्स है और मोमेंटम है। अब इम्पल्स का अगर हम लोग बात करें, तो इम्पल्स बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हमारा सारा फार्मूला हमको पता होगा। इम्पल्स बराबर हमारा होता है फोर्स इंटू टाइम। अगर हम बात करें फोर्स का, तो फोर्स का डायमेंशन आप यहाँ से देखिए, ML t-2 था, ML t-2 ये फोर्स का डायमेंशन होगा, और टाइम का डायमेंशन हमारा क्या होता है, टी होता है, यानी यहाँ से इसका डायमेंशन आपका आ जाएगा ML t-1। वहीं अगर बात करें दूसरा हमारा क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम का अगर बात करें, तो मोमेंटम बराबर हमारा क्या होता है, मोमेंटम बराबर हमारा होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मास का डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा, m, और वेलोसिटी हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी L t-1। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका और इसका डायमेंशन क्या है, सेम आ गया, यानी इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से आप देखिए सेकंड प्रॉब्लम, इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट जी। यूनिवर्सल कांस्टेंट जी का हमारा क्या होता है, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको पता होना चाहिए। बोलता है कि फोर्स F इज इक्वल टू होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इंटू होता है M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप इस जी का डायमेंशन निकालना चाहें, तो जी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा M1 इंटू M2। अब बात करें फोर्स, फोर्स का डायमेंशन हमारा क्या होता है, ML t-2, हमने ऊपर देखा। आर हमारा क्या है, रेडियस है या डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा L2, और M1 इंटू M2 यानी क्या हो जाएगा, ये M स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपका इसका डायमेंशन अगर आप निकालें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, M/M-1 आ जाएगा, L हो जाएगा 3, और T हमारा हो जाएगा -2। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, M-1 L3 T-2, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं।